हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की आज हम 6वीं क्लास पढ़ने वाले। सॉरी 2 दिन से वीडियो नहीं लेके आ पाई, कुछ व्यस्तता चल रही थी तो, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बायोलॉजी पेपर 3 के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान में एक प्रमुख टॉपिक है मेंस में जैविक खेती, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी की जो मेरी बुकलेट है जो आपको मेंस के नोट्स के साथ मिलती है, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है जैविक खेती को समझाइए। ये आपको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये आपको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो किसी में भी आपको इसको तैयार कर लेना है। जैविक खेती में शामिल क्या होता है? सबसे पहले पौधों की खेती होती है, जानवरों को प्राकृतिक तरीके से पालना, तो ये सभी जैविक खेती के अंतर्गत आते हैं। कृषि की वह विधि जो संश्लेषित उर्वरकों, संश्लेषित कीटनाशकों के उपयोग, न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का उपयोग करती है, वो सभी जैविक खेती के अंतर्गत आते हैं। 1990 ईस्वी के बाद जैविक खाद का प्रयोग जो है वो बढ़ा है। मतलब 1990 से पहले जैविक खेती नहीं की जा सकती थी, लेकिन जैविक खाद का प्रयोग भी 1990 के बाद बढ़ा है। इसके लाभ क्या हैं जैविक खेती के? दीर्घकालीन व स्थिर उपजाऊ उपज, मतलब दीर्घकालीन तक होती है उपज और उसके स्थिर होता है, मतलब ऐसा नहीं कि दीर्घ है फिर उत्पादन कम होने लगे, एक स्थिर लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण पर भी इसके द्वारा नियंत्रण रख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपके पास आता है कि जैविक खेती पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर में लिखना हो या 3 नंबर में लिखना हो, तो आप उस आंसर को इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। अगला है जैविक खेती से होने वाले लाभ समझाइए। तो 2 प्रकार से लाभ हम देखें। पहले तो देखिए, जैविक खेती से लाभ कृषकों की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से हो सकते हैं। तो ये वाला कुछ क्वेश्चन आपको 11 नंबर में भी आ सकता है। जब 11 नंबर में आपको क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले शुरू में जैविक खेती की डेफिनेशन लिख देना है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन से। फिर आपको इसके लाभ लिखना है। लाभ में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम कृषकों की दृष्टि से देखेंगे, एक किसान की दृष्टि से जैविक खेती के क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ ये है कि इसके द्वारा भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होती है। तीसरा है रासायनिक खाद्य पर किसानों की निर्भरता कम हो जाती है। चौथा है लागत में कमी होती है। पांचवा है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। छठवा है किसानों की आय में वृद्धि होती है। तो ये सब कृषकों की दृष्टि से जैविक खेती के लाभ हैं। अब अगर हम मिट्टी की दृष्टि से देखें जैविक खेती के लाभ क्या है, तो सबसे पहला है भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। दूसरा है भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है। तीसरा है भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो इससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, प्रदूषण में कमी होती है। मिट्टी खाद्य पदार्थ के द्वारा इसमें प्रदूषण में कमी होती है। कचरे का उपयोग खाद्य बनाने में और बीमारियों बनाने में करने से, अगर कचरे का उपयोग हम खाद्य में बनाने में करेंगे तो कचरा इधर उधर फैलेगा नहीं, तो जिससे बीमारियों में भी कमी आएगी। फसल उत्पादन की लागत में भी कमी आती है और आय में वृद्धि होती है। निष्कर्षतः आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। लास्ट में हमने निष्कर्षतः जरूर लिखना है, अगर हम 11 नंबर का स्पेशली क्वेश्चन लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे ये नोट्स का भी रिव्यू है। अगर आप हमारे मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन फ्लो चार्ट सहित, तो आप देख सकते हैं किस तरह का यही रिव्यू है। आप लोग व्हाट्सएप पर रिव्यू मांगते हैं, तो यही रिव्यू है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यही मेरा मेंस का पैकेज है। क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो मेरा मेंस का पैकेज है उसमें आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं। 44 बुकलेट में 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट रहती हैं और 3 नंबर की 12 बुकलेट रहती हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है। पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक सभी यूनिट इसमें कवर रहती हैं। पेपर 6 में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी निबंध दिए हैं वो सभी मिलते हैं। इसके साथ आपको मिलते हैं 25 व्हाट्सएप के ग्रुप। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप में क्या होता है कि सभी वो चीज़ें दी जाती हैं आपको जो करंट से कोई अपडेट क्वेश्चन होता है, कोई घूमे फिरे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आज मैं कराने वाली हूँ कि मध्याह्न भोजन योजना जो है वो शिक्षा के लिए किस प्रकार लाभदायक है, या उसने शिक्षा में किस प्रकार प्रभाव छोड़े हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मैं वही ग्रुप में, जैसे कि वो जो क्वेश्चन है वो अर्थशास्त्र के ग्रुप में पहुँचाया जाएगा। अभी मैंने एक पहुँचाया है, एक अभी आज ही थोड़ी देर पहले रिसेंटली हमारे पॉलिटी के ग्रुप में एक क्वेश्चन गया है कि जो संसद है उसको अति स्वतंत्रता दी है, लेकिन फिर भी वो संप्रभु एक
निकाय नहीं है, ऐसा क्यों? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना घूमे फिरे, वो 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो ऐसे टोटल क्वेश्चन करंट से अपडेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो वो सभी हम इन ग्रुप में पहुंचाए जाते हैं। ये जो 25 वर्ड व्हाट्सएप के ग्रुप है, ये पॉलिटी का भी है, इकोनॉमी का भी है, हिस्ट्री के तीनों अलग है, एमपी हिस्ट्री का अलग, एमपी का पूरा ही अलग, एमपी संबंधित क्वेश्चन वहीं कराए जाते हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक विचारक का अलग है, एथिक्स का अलग है, निबंध का अलग है, हिंदी का अलग है। तो ये सभी आपको नोट्स लेने पर भी उन्हीं को ही मिलते हैं जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। इसके अलावा 2014 से 2018 तक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है। अगर ये अलग से आप लेना चाहते हैं तो अलग से भी मिलती है, नोट्स के साथ मंगाना चाहते हैं तो मिलती है, उसके साथ भी मिलती है। इसके साथ आपको 12 जो है वो उसकी हार्ड कॉपी मिलती है और 8 इसकी सॉफ्ट कॉपी मिलती है। तो ये भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस प्रकार के सॉल्व पेपर ये आपको मिलते हैं। सॉफ्ट कॉपी 799 की है जो हमारे MPPSC मेंस के सॉल्व पेपर है उसकी, और हार्ड कॉपी 2199। ये सॉल्व पेपर की रेट है। हार्ड कॉपी आपको सॉफ्ट में और हार्ड में दोनों मिल सकते हैं, तो आप ये दोनों ही परचेस कर सकते हैं। अगर आपको पूरे नोट्स लेना चाहते हैं या आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक खाद्य के प्रकार बताइए। जैविक खाद्य की फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से फ्लो चार्ट का यूज़ किया। मेरा पूरे नोट्स की खासियत ही यही है नोट्स की कि मैंने हर जगह पे जहाँ पर फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट से क्या होता है ना कि अपन आंसर भी पूरा लिख पाते हैं और मतलब हम एक जल्दी भी लिखा जाता है। वहाँ मेंस में टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा टास्क है। तो आप लोगों को फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ जरूर करना है। अब जैविक खाद के प्रकार में हम देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे गोबर खाद है, दूसरा है कंपोस्ट है, तीसरा है हरा खाद, चौथी है वर्मी कंपोस्ट और पांचवी है जैविक खाद। ये सभी जैविक खाद के एक प्रकार है। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपसे जैविक खाद का प्रकार 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 11 नंबर में भी पूछ सकते हैं। गोबर खाद की अगर बात की तो गोबर खाद में 0.5 से 1.5% तक नाइट्रोजन रहता है, 0.4 से 0.8% तक फास्फोरस और रहता है, बस 0.5 से 1.9% पोटास पाया जाता है। पशुओं के गोबर, मूत्र व बिछावन आदि को गड्ढों में इसमें एकत्रित कर दिया जाता है जिससे खाद बनती है गोबर। दूसरा है कंपोस्ट खाद, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये तैयार की जाती है। इसमें 0.4 से 0.8% तक नाइट्रोजन रहता है, 0.3 से 0.6% तक फास्फोरस रहता है और 0.7 से 1% तक पोटास पाई जाती है। विभिन्न फसलों के अवशेष, सूखे डंठल, गन्ने की सूखी पत्तियां व फसलों के अन्य अवशेष को गड्ढों में भर दिया जाता है और उनको सड़ाया जाता है। सड़ाकर जो खाद बनती है वही कंपोस्ट खाद कहलाती है। तीसरा है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन जो रहती है वो 0.1 से 1.5 तक रहती है, फास्फोरस 0.1 से 0.3% तक रहता है और सोडियम 0.06 से 3% तक होता है। इसको केंचुए द्वारा बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण में कास्टिंग, केंचुए, सूक्ष्म जीवाणु, मल आदि पाए जाते हैं। हरी खाद क्या होती है? हरी खाद क्या होती है? सनई व ढैंचा हरी खाद वाली फसलें होती हैं। हरी खाद उगाने से भूमि में नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है। फार्म यार्ड तथा कंपोस्ट आदि अच्छी जैविक खाद हैं। इस प्रकार से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपने मुझे अपना नंबर सेव नहीं करा है तो हाय लिखकर अपना नंबर व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा और फॉलो करके मुझे हाय करके मैसेज भी कीजिएगा। अब है कि जैविक खेती करने के कारण क्या है, ये देखो 5 नंबर में आ सकता है। सेम आपको ऐसे 5-6 पॉइंट लिख देना है, ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो जैविक खेती करने का पहला कारण क्या है कि बढ़ती आबादी है और बढ़ती आबादी के खाद्यान्न को हमको पूरा करना है। तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता रास्ता यही है कि जैविक खेती की जाए। तो बढ़ती आबादी के कारण खाद्यान्न समस्याओं को पूरा करने के लिए, दूसरा है पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए। जैविक खेती के द्वारा पोषक तत्व भी हमारे को ईजिली प्राप्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य का उच्चतम, जब पोषक तत्व प्राप्त होंगे तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त करने में, प्राकृतिक और बेहतर खाद प्राप्त करने में, अगर स्वाद प्राप्त करने में, प्राकृतिक और स्वाद अगर हमें प्राप्त करना है, बेहतर स्वाद प्राप्त करना है तो वो भी हमें जैविक खेती के माध्यम से ही मिलेगा। निर्यात को बढ़ाने, ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्यात करेंगे तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी, जिससे हमारे देश की GDP भी वृद्धि होगी। तो निर्यात को बढ़ाने में, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी जैविक खेती हेल्पफुल है। इसके बाद आयात को कम करने, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमें दूसरे देशों से नहीं लेना पड़ेगा, तो जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। कृषि विविधता का संरक्षण, कृषि विविधता के संरक्षण में भी जैविक खेती लाभदायक है। अगला पूछे अगर जैव खेती की विशेषताएं क्या है,
तो कौन कौन सी हो सकती हैं? मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में, जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करने में, फलियों का उपयोग करके मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, पर्यावरण संरक्षण में, रासायनिक पदार्थों से मुक्ति में, स्वास्थ्य सुरक्षा में, पशुधन पालन संरक्षण में, प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप इसी प्रकार के नोट्स देना चाहते हैं सॉफ्ट में, हार्ड में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।